यूपी में कोरोना संक्रमण से आज थोड़ी राहत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 35,614 नए मरीज। कल के मुकाबले लगभग 3,000 केस कम हुए हैं। तो ये एक राहत भरी खबर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। कल के मुकाबले आज लगभग 3,000 केस कम दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 25,633 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 2,97,616। इस वक्त की बड़ी खबर। तो यूपी के लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर। 3,000 केस आज कम दर्ज हुए कल के मुकाबले। विगत 24 घंटों में 35,614 नए केस सामने आए हैं। इसी अवधि में डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 25,633 है। कुल एक्टिव केस की संख्या इस समय 2,97,600 7,77,844 व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक 11,165 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,29,578 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 1,07,000 से अधिक आरटीपीसीआर की जांचें थी। तो एक मामूली राहत यहां पर यूपी में कोरोना संक्रमण से आज थोड़ी राहत। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,614 मरीज मिले हैं, लेकिन कल के मुकाबले यह आंकड़ा लगभग 3,000 केस कम हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुख करेंगे सहयोगी अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कल के मुकाबले अगर आज की बात करें तो यूपी वासियों के लिए एक राहत भरी खबर। यह आंकड़े में 3,000 केस कल के मुकाबले आज कम हुए हैं। कितनी राहत और आगे कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, इसे थोड़ी राहत भरी खबर तो कह सकते हैं। जब हर तरफ से नकारात्मक खबरें आ रही हैं तो ऐसे में अगर मामले कम आ रहे हैं और जांच ज्यादा हो रही है तो इसे एक राहत भरी खबर कह सकते हैं, क्योंकि बीते 24 घंटे के दौरान 2,30,000 जांच हुई, जो अब तक की सबसे ज्यादा जांच है। और इसमें भी 1,07,000 का आरटीपीसीआर जांच यूपी में हुई है और इनमें 35,600 के आसपास जो है वो नए मरीज मिले हैं। जबकि कल की अगर बात करें तो तकरीबन 2,25,000 के आसपास जांच हुई थी और नए मरीज 38,000 से भी ज्यादा मिले थे। और इससे एक दिन पहले की अगर बात करें तब भी 2,22,000 जांच हुई थी और तब 35,000 कुछ मरीज मिले थे। तो 2 दिन के मुकाबले आज मरीज कम मिले हैं और रिकवरी अब तक की सबसे ज्यादा यूपी में हुई है। पहली बार एक साथ 25,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। तो थोड़ी राहत देने वाली खबर तो ये है, लेकिन जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की, प्रयागराज की, कानपुर की, वाराणसी की, आगरा की, ऑक्सीजन है नहीं। अस्पताल नोटिस चिपका रहे हैं कि उनके ऑक्सीजन सप्लाई है नहीं। अनुभव, क्या माना जाए, जो कदम सरकार ने उठाए, जो सख्ती यहां पर बढ़ती, जो लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन जो है बढ़ाया और उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है, क्या उसी का असर है कि 3,000 केस कल के मुकाबले आज कम हुए हैं? और अगर लोग भी इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करेंगे और निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जो आंकड़ा है और राहत ला सकता है? देखिए, सरकार की तरफ से तो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। खासतौर से 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू भी चल रहा है। लेकिन इसके पीछे ये भी हो सकता है कि जांच उन जिलों में ज्यादा की गई है जहां पर मामले कम आ रहे थे। ये भी एक वजह हो सकती है। जहां मामले ज्यादा आ रहे हैं हो सकता है वहां जांच कम हुई हो। ये भी एक वजह हो सकती है। जिन जिलों में कम मामले आ रहे थे वहां जांच बढ़ा दिया गया हो। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन सरकार ने जो प्रयास किए हैं, अब लोग भी थोड़ा जागरूक हैं, मास्क लगा के चल रहे हैं। 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन है, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, वो भी कहीं न कहीं वातावरण को डिसइंफेक्ट करने का काम कर रहा है। कई सारी वजह है, लेकिन अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तकरीबन हफ्ते भर के डाटा को देखना पड़ेगा और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। जी अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये थे लखनऊ से सहयोगी अनुभव शुक्ला, जो बता रहे थे बीते 24 घंटे में जिस तरह से जो मरीज हैं, नए मरीज वो तो बढ़े हैं, लेकिन एक राहत भरी खबर ये कि 24 घंटे में जो आंकड़ा है वो कल के मुकाबले आज 3,000 केस कम दर्ज हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो सख्त कदम सरकार की ने उठाने के लिए कहा और लोगों ने उसका पालन किया, उसका असर अब दिखना शुरू हुआ है। एक और बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी कोरोना पॉजिटिव। इस वक्त की बड़ी खबर, एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव होने की पुष्टि।
तो बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग ने लिया था सैंपल। फिलहाल मुख्तार की हालत स्थिर बताई जा रही है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी हुए कोरोना पॉजिटिव। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे विवेक त्रिपाठी, हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल मुख्तार की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उनका टेस्ट कब हुआ और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, क्या जानकारी मिल रही है? जी लवी, देखिए मुख्तार का लगातार जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो चल रहा है और कल स्वास्थ्य विभाग की एक टीम वहां गई थी। उनकी जो कोरोना जांच के लिए एक सैंपल लिया गया था, तो जो एंटीजन जांच हुई थी उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उसके बाद डॉक्टरों ने उनका आरटीपीसीआर सैंपल लिया है आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए। इसको लेकर कि चूंकि वो रिपोर्ट, उसकी जो सैंपल है उसकी जांच रिपोर्ट थोड़ा देर से आती है, उम्मीद है कि आज शाम तक या कल तक वो रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि कोरोना संक्रमण उनको है या नहीं है। अभी जो एंटीजन रिपोर्ट के हिसाब से जो चीजें सामने आई हैं, उस हिसाब से वहाँ तैयारी की जा रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि मुख्तार को पहले ही अकेले बैरक में रखा गया है, जो बैरक नंबर 15 तन्हाई बैरक में। आखिर ऐसे वो किसके संपर्क में आने से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, ये एक बड़ा सवाल है। एंटीजन रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? जी लवी, आज शाम तक आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने की भी उम्मीद है। अगर डॉक्टरों से, जो वहाँ जेल अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि शाम तक या सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। अभी फिलहाल जो एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं वो सब स्टेप लिए जा रहे हैं, लेकिन आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो उनको जेल अस्पताल भी शिफ्ट किया जा सकता है, या जैसी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी या जिस तरह की भी कोई जरूरत पड़ती है तो उनको किसी बड़े अस्पताल, जिला अस्पताल में भी शिफ्ट किया जाएगा। इस तरह की तैयारियां पूरी जेल प्रशासन ने कर रखी हैं। जैसी आवश्यकता होगी उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। हालांकि अभी उनका स्वास्थ्य ठीक है, अभी कोई भी उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है, SpO2 है और जो पल्स रेट है वो सामान्य है, उसमें कहीं भी कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। सिर्फ कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई है और आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने के बाद इसकी पुष्टि हो जाएगी। फिर जो एहतियाती कदम आगे उठाए जाएंगे उसके बारे में जेल प्रशासन ने कहा है कि वो रिपोर्ट आने के बाद ही तय किया जाएगा कि क्या करना है आगे। अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है और वो अपनी बैरक में ही हैं। अभी ऐसी कोई उनके साथ प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टरों बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये थे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जो अपडेट दे रहे थे। फिलहाल हालत स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में है और आरटीपीसीआर रिपोर्ट आज शाम आने की उम्मीद है। फिलहाल एक और अहम खबर बरेली से, जहां सिटी स्टेशन रोड के विनायक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने पर वहां से मरीजों को जबरन डिस्चार्ज किया जा रहा है। ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से एक मरीज की भी मौत हो गई, जिस वजह से तीमारदारों ने वहां पर हंगामा किया और रोड पर जाम लगा दिया। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल ले जाने को कहा। वहीं मरीजों के साथ आए तीमारदारों का कहना है कि अब जब उनके मरीज को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, ऐसे में वो अपने मरीज को कौन से अस्पताल लेकर जाएं। तीमारदारों का कहना है कि मुख्यमंत्री, डीएम, कमिश्नर को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैंने एक हफ्ता पहले अपने छोटे भाई को यहाँ एडमिट कराया था विनायक हॉस्पिटल बरेली में। उस समय हमें नहीं बताया गया था कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी या नहीं होगी। एडमिट किया था। आज बिना किसी कारण बताए हुए सबको, जो भी पेशेंट थे हमारे भाई से, सभी लोगों को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। सब लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और परेशान हैं। ये पूछ रहे हैं हम अभी जब आपके हमारा रास्ता जमा करवा, परसों हमारे मरीज को आराम था, रात में AC चला दी ना, दो हमारे मरीज की तबियत फिर बिगड़ गई। अब ऑक्सीजन की कारण ऑक्सीजन नहीं है या ये नहीं है तो क्यों नहीं है? आप पैसा जमा करो और ऑक्सीजन का इंतजाम करिए। हम कहाँ ले जाएं, किस जगह ले जाएं, ये बताइए, हमें कहाँ ले जाकर डालें। हम लोगों को कुछ नहीं पता क्योंकि अंदर जाने नहीं दिया गया। ठीक है, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते कि ऑक्सीजन मिली थी या नहीं मिली थी। अब आपके मरीज की क्या कंडीशन है? कंडीशन क्या, मरीज है ही नहीं अब हमारे इस दुनिया में। और पैसे जब हमने कहा कि थोड़ा कम कर लीजिए। कितनी उम्र रही होगी? 39। एक और लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन के संघर्ष को लेकर खबरें आ रही हैं। आगरा में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, जिसके चलते मरीजों के परिजन ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर इधर से उधर घूम रहे हैं कि शायद कहीं से ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए। हॉस्पिटल से ऑक्सीजन मांगा जा रहा है और परिजन ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर लेकर भरवाने प्लांट पर घंटों इंतजार कर रहे हैं। आगरा के नाई की सराय में ऑक्सीजन प्लांट पर लोग घंटों से ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे हैं। ओके, क्या करें, 9 बजे से खड़े ही खड़े थे भैया। एक सिलेंडर नहीं मिल रहा है, सुबह 9 बजे से खड़े हैं भैया, एक सिलेंडर नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन का। क्या कह रहे हैं, अब बोल रहे हैं 5 बजे तक, जब 5 बजे मुझे ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलेगा, मैं इस सिलेंडर का ऑक्सीजन का क्या करूंगा, क्या जब तक मेरा पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा। 15 चाहिए, लेकिन इस समय मेरे पास में कुल 4 सिलेंडर है।
कि 4 सिलेंडर बढ़ जाएं कि किसी तरह काम तो चालू हो टेम्परेरी बेस पे, फिर बात की बाद में देखी जाए। लेकिन अभी तो कहीं कोई राह हो, कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा है। एक होता है गवर्नमेंट करे कि हॉस्पिटल वालों के लिए कुछ छोड़े, कुछ प्राइवेट वालों के लिए थोड़ा थोड़ा तो देते रहे। हम सुबह 9 बजे से खड़े हुए हैं, 1 घंटे के लिए ये भी चालू हुआ था। वो भी बड़ी हमने कोशिश करी कि इधर थोड़ा सा हमने हंगामा करा। उसके बाद डीएम साहब, एसपी सिटी सब जने आए, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फ़ोन करने पर अपना नंबर लिख गए हैं कि फ़ोन नहीं उठ रहा था। फिर बड़े ही मुश्किल से 20 सिलेंडर इन्होंने लिए, जो हम सुबह से, और बहुत से लोग जो सुबह से खड़े हुए हैं बेचारे 6-6 बजे के आए हुए हैं सुबह के। हम तो 2 लेने आए हैं और 2 में से भी एक ही मिल जाए। हमने तो ये कहा था कि हम देख लेंगे, आधा आधा कर लेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर, आगरा से ही ऑक्सीजन की किल्लत से आगरा को मिलेगी राहत। इस वक्त की बड़ी खबर, 12 टन ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा मेडिकल कॉलेज। निजी हॉस्पिटल को भी होगी सप्लाई। 16 टन ऑक्सीजन मोदीनगर और 16 टन ऑक्सीजन रुड़की से पहुंचने वाली है आगरा। कुछ ही देर में आगरा को मिल जाएगी 32 टन ऑक्सीजन। तो लगातार एबीपी गंगा अहम खबरें दिखा रहा है और खबर का असर होता भी दिख रहा है। जल्द ही ऑक्सीजन की किल्लत आगरा में दूर होने की उम्मीद है और ऐसे में खबर आ रही है कुछ ही देर में आगरा को 32 टन ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी। उधर दिल्ली से सटे नोएडा का हाल बदहाल है। जीवन भर लोगों की सेवा करने वाले इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह भदौरिया अपने लिए इंजेक्शन की व्यवस्था करने में असमर्थ हो रहे हैं। ये बात उनके बेटे ने रोते हुए बताई। आज सुबह से ही सेक्टर 39 स्थित उनके ऑफिस पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए ठोकर वो खा रहा है, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा, ना ही कोई सुनने वाला है। डॉक्टर बोलते हैं लेकिन आओ वरना देर हो जाएगी। तो ये सीएमओ कार्यालय के बाहर का नजारा है, सुना देते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने। सारी दिन की पुलिस की सेवा की और आज अपने लिए इंजेक्शन नहीं जुटा पा रहे। कोई सुनने को राजी नहीं है, ना कोई बात करने को राजी है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। आज वो अपने लिए सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं तो इंजेक्शन नहीं मिल रहे, जिससे वो सरवाइव करेंगे। स्थिति इस तरह है, अगर नहीं मिलेंगे इंजेक्शन तो शायद सरवाइव नहीं करेंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कोई सुनने को नहीं राजी है। चलिए, तो नोएडा से आपने ये दर्द भरी अपील और अपना दर्द बयां करते हुए सुना इंस्पेक्टर के बेटे को, जिन्हें इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर यूपी के सभी सरकारी अस्पतालों में भेजी गई रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप। इंजेक्शन को लेकर सीएम के सख्त निर्देश, हर जरूरतमंद को उपलब्ध कराई जाए रेमडेसिविर इंजेक्शन। सीएम योगी का कहना है कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है, अस्पताल पूरी तन्मयता से इलाज करें। तो लगातार एबीपी गंगा पर आप कोरोना के ताजा अपडेट, शहर दर शहर का क्या आंकड़ा है और क्या उसमें सुधार हो रहा है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं, हर जरूरतमंद को मुहैया कराई जाए रेमडेसिविर। आज ज्यादातर राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन है, जिसमें दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड भी शामिल है। इन राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। कोरोना संक्रमण फैलने के चलते सख्ती बढ़ती जा रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हालात भी बिगड़ते ही जा रहे हैं। 3 तस्वीरें, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। वीकेंड लॉकडाउन का कितना असर है आप खुद देख सकते हैं। सड़कें सूनी हैं और सख्ती से कोविड नियमों का पालन कराया जा रहा है। लोगों को बाहर निकलने से की छूट नहीं है और जो भी अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहा है और वो भी बिना मास्क के, उनको सख्ती से उनके ऊपर जो है एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। तो 3 तस्वीरें, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो बात करें यूपी की, तो वीकेंड लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है, यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, जिसके तहत प्रदेश के सभी शहर पूरी तरह लॉक हैं। सिर्फ जरूरी काम के लिए ही लोग आवाजाही कर सकेंगे। आप 8 अलग अलग तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि लॉकडाउन का ताजा हाल क्या है, कहां हो रहा है पालन और कहां लापरवाही जो है वो लोग बरत रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 शहरों की तस्वीरें हैं जहां पर कई जगह पर सैनिटाइजेशन जो है वो किया जा रहा है वीकेंड लॉकडाउन में। दरअसल लॉकडाउन के दिन सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं और किस तरह से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है उसका नजारा भी इन तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है।
राजधानी लखनऊ में वीकेंड लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। लोग बेवजह सड़कों पर निकलते दिखे। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रशासन को दिए थे आदेश। राजधानी लखनऊ में जिस तरह कोरोना आए दिन अपने नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिसके चलते वीकेंड लॉकडाउन किया गया है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पे, जहां बैरिकेडिंग लगा के पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखा है। हर आने जाने वाले शख्स से मास्क चेकिंग करना, उनसे पूछना कि वो कहां जा रहे हैं। उन्हें सही दिशा में निर्देश देने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं सख्ती का कोरोना पे बड़ा असर दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज़ गंगा से शाहनवाज सिद्दीकी। बलरामपुर से खबर, सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने जमकर उड़ाई कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। तो कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई। सांसद ने भीषण कोरोना महामारी में बिना मास्क भीड़ इकट्ठा कर चुनाव प्रचार कर रहे सांसद, तो बिना मास्क भीड़ के बीच तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। श्रावस्ती लोकसभा से बसपा सांसद हैं राम शिरोमणि वर्मा। तो एक तरफ कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहीं बिना मास्क के भीड़ के बीच भीड़ इकट्ठा कर प्रचार करते नजर आए बसपा सांसद, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। वहीं फिरोजाबाद से भी बड़ी खबर, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। पोलिंग पार्टी रवाना होने के दौरान जमकर उड़ी धज्जियां। तो ड्यूटी रिकॉर्डिंग सेंटर पर कोविड नियमों की अनदेखी की गई। ड्यूटी पर जाने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूले। ड्यूटी चार्ट देखने के लिए वहां पर धक्का मुक्की हुई, होड़ लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर 2 गज की दूरी का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा, ना ही कोरोना नियमों का जो है को ताक पर रखकर अपने ड्यूटी चार्ट देखने की वहां होड़ लगी हुई। इन कर्मचारियों को कोरोना का कोई डर, कोई खौफ नहीं। ड्यूटी डिकोडिंग सेंटर पर आप देख सकते हैं किस तरह से फिरोजाबाद में कोविड नियमों की अनदेखी की जा रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूले और चार्ट में अपना नाम देखने के लिए वहां पर धक्का मुक्की हो गई। और अब खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पंचायत चुनाव के नाम पर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। खंड विकास कार्यालय परिसर में न सिर्फ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग भी दूर दूर तक नहीं देखने को मिली। तो पंचायत चुनाव के नाम पर क्या हो रहा है, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। आप देखिए कर्मचारियों ने किस तरह से कोविड नियमों का पालन नहीं किया, अनदेखी की, जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कर्मचारियों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग तार तार होती नजर आई। कल तीसरे दौर के मतदान होने हैं और ऐसे में अभी ये हाल है, तो मतदान के दौरान किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा समझा जा सकता है। तो कर्मचारियों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा।